ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं स्मिता शर्मा। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश ने पात्र वयस्क जनसंख्या के 80% लोगों को कोविड रोधी दोनों टीके लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। कृषि से संबंधित आवश्यक वस्तुओं की दर के निर्धारण के लिए बीज विकास निगम को अधिकृत किया गया। डाकघरों के माध्यम से भी अब लोगों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की दी जा रही है सुविधा। और आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के उत्तरी हिस्से में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश ने पात्र वयस्क जनसंख्या के 80% लोगों को कोविड रोधी दोनों टीके लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका प्रयास के सिद्धांत के साथ भारत 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लागू प्रतिबंध हटाए जाने की पहले ही सलाह दे चुकी है, क्योंकि देश भर में कोविड स्थिति में काफी सुधार है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.33% पर आ गई है। कल प्रदेश में हुए 29,000 से अधिक सैंपलों की जांच में 392 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इस समय 3,856 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। प्रदेश में अब तक 3,73,74,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,07,78,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 1,62,46,000 से अधिक लोगों को दोनों खुराक दी गई है। वहीं 3,49,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज दी जा चुकी है। वहीं कोंडागांव जिले के फरसगांव में आज टीकाकरण महाअभियान के अंतर्गत विभिन्न गांवों के मनरेगा कार्यस्थलों में जाकर श्रमिकों को टीका लगाया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि मन से की गई मेहनत से सफलता अवश्य मिलती है। सुश्री उइके ने राजभवन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय संघ द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर शिववरण शुक्ल के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही। राज्यपाल ने कहा कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो और सबको समान अवसर भी प्राप्त हों। इस बीच छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से राजभवन में मुलाकात कर अधिकारियों कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में प्रकरण हाई कोर्ट में लंबित है। प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और विभागों में रिक्त पदों में आरक्षण संबंधित विषय से भी राज्यपाल को अवगत कराया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने अपेक्स बैंक को उर्वरक अग्रिम उठाव योजना के तहत सोसाइटियों में रासायनिक उर्वरकों का तेजी से भंडारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उर्वरक अग्रिम उठाव योजना की तिथि 1 फरवरी से 31 मई तक निर्धारित है। इसके तहत मार्कफेड के संग्रहण केंद्रों में उपलब्ध रासायनिक उर्वरकों का उठाव करने वाले किसानों और समितियों पर ब्याज की राशि अधिभारित नहीं की जाएगी। मार्कफेड के महाप्रबंधक ने बताया कि संग्रहण केंद्रों में विभिन्न प्रकार के 19,000 मीट्रिक टन से अधिक रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हैं। मार्कफेड के द्वारा चालू रबी सीजन में अब तक 31,000 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया सोसाइटियों को प्रदाय की गई है। प्रदेश में छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम के तहत प्रत्येक फैक्ट्री द्वारा प्रारूप H और J के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की बाध्यता को समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन दोनों प्रारूपों को समाप्त करने और नियमों को सरलीकरण से विद्युत शुल्क की वसूली में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही फैक्ट्रियों के लिए वार्षिक विद्युत विवरण जमा करने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। इसके चलते अनुपालन भार में कमी आएगी और विद्युत संबंधी जानकारी प्रभावित नहीं होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि और संबद्ध विभागों के लिए आवश्यक वस्तुओं की दर के निर्धारण के लिए बीज विकास निगम को अधिकृत करने का भी निर्णय लिया गया है। इससे राज्य के किसानों को अब सहजता से समय पर आवश्यक कृषि संबंधी आदान सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रमुख घटनाओं और यहां के स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। इसी श्रृंखला में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1857 से 1920 के कालखंड के दौरान छत्तीसगढ़ में हुए प्रमुख आंदोलनों और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आकाशवाणी समाचार ने वरिष्ठ इतिहासकार आचार्य रमेंद्र नाथ मिश्र से बातचीत की। इस विशेष वार्ता के पहले अंक का प्रसारण समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल रविवार 20 फरवरी को सुबह 9:30 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार द्वारा कल शाम 6:30 से 6:35 तक जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। जिले की चिट्ठी का यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र द्वारा प्रसारित होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में धमतरी जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। डाकघर के माध्यम से भी अब लोग स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ले सकेंगे। ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने के लिए डाक विभाग ने 2 निजी कंपनियों के साथ अनुबंध किया है। इसके तहत बीमा धारक 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा करा सकेंगे, जिससे उन्हें देश भर के अस्पतालों के साथ साथ विदेशों में भी इलाज की सुविधा मिलेगी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार अनुबंधित 2 कंपनियों में से किसी एक कंपनी से बीमा ले सकते हैं, जिसमें सिंगल और फैमिली फ्लोटर प्लान के विकल्प मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में बेड रेट, दवा जांच, सर्जरी तथा इलाज में होने वाले खर्च शामिल होंगे। साथ ही एम्बुलेंस का खर्च और अस्पताल में भर्ती होने के 60 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद के चिकित्सा खर्च भी शामिल होंगे। देश के अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थान IIT बॉम्बे द्वारा छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में संचालित विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। इससे उत्पादों में विविधता और गुणवत्ता के साथ ही लागत कम कर उत्पादों को ज्यादा लाभकारी बनाया जा सकेगा। साथ ही आजीविका गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। IIT बॉम्बे के सेंट्रल फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज की प्रोफेसर बकुल राव के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम इन दिनों रायगढ़ जिले के दौरे पर है। यह टीम गौठानों और ग्रामीण इलाकों में महिला समूहों के कार्यों तथा स्थानीय परंपरागत उत्पादों को तैयार किए जाने के तरीके का अध्ययन कर रही है। शाला सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा विषय पर शिक्षा महाविद्यालय रायपुर में 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में आपदा प्रबंधन और व्यक्तिगत सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं को मॉक ड्रिल के माध्यम से बताया गया। वहीं संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिना समय गंवाए तत्काल उपचार किए जाने के तरीके बताए गए। इस दौरान गैस सिलेंडर फटने, आग लगने, बाल शोषण और शारीरिक शोषण के संबंध में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में राज्य के सभी जिलों में 125 प्रतिभागी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया कि स्कूलों में आपदा प्रबंधन के तहत संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिना समय गंवाए तत्काल प्राथमिक उपचार की व्यवस्था और बचाव के उपाय की जानकारी होना जरूरी है। राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित बेलगांव, राजकट्टा, सीतागांव और चवरगांव में सामुदायिक पुलिसिंग और नशा उन्मूलन कार्यक्रम निजात का आयोजन किया गया। पुलिस और ITBP द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों और साइबर ठगी से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिला सुरक्षा संबंधी ऐप
अभिव्यक्ति, पॉक्सो एक्ट और यातायात नियमों के प्रति भी स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को जागरूक किया गया। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। वहीं बस्तर संभाग के उत्तरी हिस्से में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में अरब सागर से पश्चिमी हवा और बंगाल की खाड़ी से नमीयुक्त गर्म हवा आ रही है। इससे प्रदेश में हवा का संगम क्षेत्र बन रहा है। इसका असर आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में देखने को मिल सकता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित सभी पाठ्यक्रमों की कक्षाएं 21 फरवरी से ऑफलाइन माध्यम से संचालित की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों के तहत यह निर्णय लिया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने माओवाद फंडिंग मामले में अश्विनी वर्मा और उनके भाई तमेश वर्मा के नाम पर राजनांदगांव में स्थित एक अचल संपत्ति के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया है। राजनांदगांव जिले की कोतवाली पुलिस ने लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में चिटफंड कंपनी के एक संचालक को राजस्थान स्थित प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा में विकासखंड कार्यालय के पास हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। बाद में प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए। और रायपुर पुलिस ने तिल्दा के सेवानिवृत्त शिक्षक से धोखाधड़ी करने के मामले में निजी बैंक की एक महिला कर्मचारी को पुणे से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश ने पात्र वयस्क जनसंख्या के 80% लोगों को कोविड रोधी टीके लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। कृषि ने संबंधित आवश्यक वस्तुओं की दर के निर्धारण के लिए बीज विकास निगम को अधिकृत किया गया। डाकघरों के माध्यम से भी अब लोगों को स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की दी जा रही है सुविधा। और आगामी 24 घंटों के दौरान बस्तर संभाग के उत्तरी हिस्से में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।